दोस्तों, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक बार फिर चर्चा में है। खबरें आ रही हैं कि भारत के 2 और जहाज इस खतरनाक रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई। सेगमेंट 1, हॉर्मस स्ट्रेट क्यों है इतना अहम? 042 हॉर्मस स्ट्रेट दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। इस रास्ते के एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ ओमान। अगर यहाँ थोड़ी सी भी हलचल होती है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। सेगमेंट 2, भारत के जहाज क्यों गुजर रहे हैं? 3:30 भारत एक बड़ा तेल आयात करने वाला देश है और मिडिल ईस्ट से तेल लाने के लिए यही रास्ता सबसे छोटा और जरूरी है। अब खबर ये है कि भारत के 2 और जहाज इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। ये जहाज तेल और जरूरी सामान लेकर आ जा सकते हैं। लेकिन असली बात ये है, क्या ये सिर्फ ट्रेड है या कोई रणनीतिक कदम? सेगमेंट 3, बढ़ता तनाव और खतरा। 3:30 5:30 पिछले कुछ समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कई बार जहाजों को रोका गया, जांच की गई और कुछ मामलों में जब्त भी किया गया। ऐसे में अगर भारत के जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं तो खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। क्या भारत ने इसके लिए कोई खास सुरक्षा इंतजाम किए हैं? सेगमेंट 4, भारत की तैयारी। 5:30 सूत्रों के अनुसार इंडियन नेवी भी पूरी तरह अलर्ट पर है। जरूरत पड़ने पर भारतीय युद्धपोत भी इन जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और ताकत भी दिखा रहा है। सेगमेंट 5, क्या बढ़ेगा युद्ध का खतरा? 7:30 अगर इस इलाके में कोई भी छोटी घटना होती है तो इसका असर सीधे पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में बड़ा संकट देखने को मिलेगा? आउटरो। 8:30 9:30 दोस्तों, हॉर्मस स्ट्रेट में भारत के जहाजों की मूवमेंट एक बड़ा संकेत है। दुनिया बदल रही है और भारत भी अब पीछे नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ भारत ही इस रास्ते पर ध्यान दे रहा है? जवाब है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया जैसे बड़े देश भी लगातार इस इलाके पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में कोई भी हलचल होती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सेगमेंट 7, भारत की इकोनॉमी पर असर। 11:30 भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अगर हॉर्मस स्ट्रेट में कोई दिक्कत आती है तो भारत को तेल महंगा खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक समुद्री खबर नहीं है बल्कि हर भारतीय की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सेगमेंट 8, क्या भारत के पास कोई दूसरा रास्ता है? 14:30 अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? कुछ हद तक हाँ, भारत अब दूसरे देशों से भी तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है, जैसे रशिया। लेकिन सच ये है कि मिडिल ईस्ट का तेल अभी भी सबसे सस्ता और आसान विकल्प है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। सेगमेंट 9, क्या ये भारत की पावर शो है? 14:30 कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का ये कदम सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक पावर शो भी हो सकता है। जब इंडियन नेवी अलर्ट पर रहती है और जहाज इस संवेदनशील इलाके से गुजरते हैं तो ये दुनिया को एक मैसेज देता है, भारत अब अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर मजबूत कदम उठा सकता है। सेगमेंट 10, आगे क्या हो सकता है? 16:30 आने वाले समय में 3 बड़े सिनारियो हो सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, तनाव थोड़ा बढ़ेगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा, या फिर कोई बड़ी घटना जो पूरी दुनिया को हिला दे। अगर तीसरा सिनारियो हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। फाइनल आउटरो। 17:30 18:30 तो दोस्तों, हॉर्मस स्ट्रेट में भारत के जहाजों की बढ़ती मौजूदगी एक बहुत बड़ा संकेत है।
दुनिया में पावर बैलेंस बदल रहा है और भारत अब एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही कदम है या जोखिम भरा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही डीप न्यूज एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब